हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल नर्मदा ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारी वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मात नर्मदे हर। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर होता क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेचुरल नंबर। तो आपको जवाब देना है भैया, नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया जाता है। भैया नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया जाता है। भैया नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता। सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1, 2, 3, 4, डैश 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 इंफिनिटी, जिसमें कभी भी जीरो नहीं आता। मैंने जीरो नहीं बोला, मैंने स्टार्ट किया 1 से, 1, 2, 3, 4, डैश 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 इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता। सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को बच्चों हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं तो लिखते हैं बच्चों 1, 2, 3, डैश 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 इंफिनिटी। तो ये होता है बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है होल नंबर। तो सेकेंड टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है बच्चों होल नंबर। तो बच्चों होल नंबर क्या होता है? भैया होल नंबर को कैपिटल लेटर W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर को कैपिटल लेटर W से डिनोट किया जाता है। बच्चों होल नंबर में जीरो आता है, होल नंबर में जीरो आता है और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, और सारे के सारे बच्चों नेचुरल नंबर भी आते हैं। जैसे जीरो तो आता है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं जीरो तो आता है, कॉमा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से। तो 1, 2, 3, डैश 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 इंफिनिटी। तो होल नंबर किसी ने आपसे पूछा, तो होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर को कैपिटल लेटर W से डिनोट किया जाता है। भैया होल नंबर में भैया जीरो आता है और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, डैश 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 इंफिनिटी। तो आपको समझ में आया होगा नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भैया इंटीजर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटीजर्स? तो आपको जवाब देना है भैया, इंटीजर्स को कैपिटल लेटर Z से डिनोट किया जाता है। बच्चों इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को कैपिटल लेटर Z से डिनोट किया जाता है। भैया इंटीजर्स में जीरो आता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4 डैश 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 प्लस इंफिनिटी तक। भैया सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक। ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो भी आ जाए बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाए, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए, ऐसे सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। तो बच्चों हम लोग आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है रैशनल नंबर, जो हमारा चैप्टर भी है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है। तो आपको बोलना है बच्चों, रैशनल नंबर को भैया P/Q से डिनोट करते हैं। भैया रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को P/Q से डिनोट किया जाता है। जैसे बच्चों आप लोग ने कभी देखा होगा, कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 और मैंने आपसे पूछा क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो आपको जवाब देना है हाँ भैया 2/3 एक रैशनल नंबर है। क्यों भैया ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऊपर जो 2 है वो P हो गया और नीचे जो बेटा 3 है वो Q हो गया।
तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया बच्चों 6/7। भैया ये 6/7 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ भैया ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी बच्चों किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q के। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जो P/Q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो आपको समझना है। पहली कंडीशन कि P0 हो सकता है। P0 बच्चों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूं, आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया 0/2। तो आपने देखा मैंने P की जगह पे 0 लिख दिया और Q की जगह पर कोई नंबर लिख दिया। आपको पता है 0/2 आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि ऊपर 0 नीचे नंबर 0 होता है। तो आंसर डिफाइंड आता है बच्चों। क्या आ जाता है? डिफाइंड। किसका आंसर आ सकता है? वहीं पे सेकेंड कंडीशन क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लो मैंने P में कोई नंबर रख दिया 6 और Q की जगह पर मैंने रख दिया 0, तो क्या होगा बच्चों? P पे तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन Q पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 6/0 ये हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड, इसका कभी आंसर नहीं आएगा। तो कंडीशन इसमें दो होती है बच्चों कि P0 हो सकता है। अगर P0 हो जाएगा तो आंसर डिफाइंड आ जाएगा। अगर सेकेंड कंडीशन होती है बच्चों कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q कभी 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? नॉट डिफाइंड।